जी दोस्तों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर बिजली गई हुई है। और मैंने सोचा कि उसका कुछ फ़ायदा उठा लिया जाए, आपसे बात कर ली जाए, कुछ अपने ख्यालात शेयर कर लिए जाएं। तो इसलिए ये वीडियो डार्क है थोड़ा सा। तो इसका मकसद भी यही है कि अपनी अंदर की जो डार्कनेस है वो आपके साथ कुछ शेयर की जाए। ज़िंदगी जो है उसकी डार्कनेस, ये मेरी लाइट जो है, एमरजेंसी लाइट गिर गई। सो ऐसा होता है कि ये वीडियोस ख़ास तौर पे मैं जिस ज़िंदगी से के दौराहे में से गुजर रहा हूँ, जिस दौर में से गुजर रहा हूँ, वो तन्हाई पर मबनी है। सो मेरे ये मोमेंट्स हैं तन्हाई पर बेस्ड, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तजर्बात हैं जो मुझे तन्हा रहने से हो रहे हैं। पिछले कोई 2 साल से ये सिलसिला चल रहा है और सफ़र जारी है। और इस वीडियो में जो मैं ख़ास तौर पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी जो है, उसके हालात जो हैं वो कुछ बैरूनी होते हैं, बनाए हुए होते हैं हालात के, जिनका तो बंदा कुछ कर नहीं सकता। दूसरों ने आपके साथ कुछ किया, उसका तो उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने कर दिया। उसको हमने लिया किस तरह से, उसका हम पर असर कैसे कैसे हो रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारे बस में है। बाज़ औक़ात हमें कुछ टाइम चाहिए होता है उन बुरे हालात से गुज़रने का। और ज़िंदगी में गम, दुख और अफसोस का भी एक मकाम है, एक उसकी जगह है, क्योंकि ये टीचर्स हैं। और ये नहीं होता कि आप टीचर से जस्ट एक कोई बुरा वाक़या हुआ और अगले दिन आप जो उठ के दौड़ लगा देंगे, नहीं। कुछ टाइम चाहिए होता है कि आपको सबक सीखने के लिए। ये जो वाक़यात आपके साथ होते हैं ना बुरे, ये आपको कुछ सबक सिखाते हैं और उससे सबक सीखने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। ये नहीं हो सकता कि आपके साथ कोई बुराई हुई और आपने जो नेक्स्ट दिन जो है आप फिर हंसता खेलती ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। नहीं, उसमें कुछ अर्सा गुजारेंगे आप उस दलदल में, उस तारीकी में आप कुछ टाइम गुजारेंगे, तो आपको जो है उससे निकलने की जस्तजू होगी, फिर रास्ते ढूंढेंगे आप। और लेकिन एक टाइम आएगा कि आपको उसमें से निकल जाना चाहिए, वरना आपकी अपने लिए जो है वो लाइफ जो है बड़ी टफ होने शुरू हो जाती है। क्योंकि ये लाइफ हमने खुद बनाई है अपने लिए, हमने उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लिया है, हमें उस पर हावी नहीं करना। एक अगर ज़िंदा रहना है तो देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि एक अच्छी सेहतमंद खुशगवार ज़िंदगी जो है गुजारने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों में से जल्दी निकलें, अपने आप को निकालें जिन्होंने हमें जो है वो नीचे की तरफ जो है दलदल में जो है तारीकी की दलदल में जो है घसीटा हुआ है। तो उसमें से अगर हम जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से हम उस दलदल में आ गए, अगर उसी तरह गुजारते रहेंगे तो फिर हमारे हालात तब्दील नहीं होंगे। जिस सड़क पे हम चले हैं, अगर उसी पे चलते रहेंगे, हमारी सिमत उसी तरफ रहेगी, तो फिर तब्दीली नहीं आएगी, मंजिल भी हमारी फिर वही रहेगी। हम उसी मंजिल पे पहुंच जाएंगे जो हमें वो रास्ता लेके जा रहा है, और वो कोई इतना अच्छा नहीं है। सो हमें कोशिश करनी है कि हम कुछ चेंजेस अपनी ज़िंदगी में करें। चेंज जब करेंगे तो डायरेक्शन चेंज होगा, तो कहीं मंजिल चेंज होने का चांस बन जाता है। और कोई ये नहीं है कि हमने जो है 180 डिग्री जो है टर्न कर लेना है, एकदम बहुत मुश्किल होता है। आप कोई बहुत छोटी चेंज जो है ना करते हैं, बहुत छोटी चेंज, उसका असर जो है आस्ता आस्ता आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी चेंजेस करें जो आपकी ज़िंदगी को बूस्ट देगी। वो आप खुद सोच सकते हैं कि वो क्या चीज़ हो सकती है आपके लिए। मसलन एक आपने सुना हो बटरफ्लाई इफेक्ट। वैसे तो ये मौसम वगैरह के बारे में कहते हैं कि, लेकिन उसका मतलब कहानी का कुछ इस तरह से मतलब लिया जाता है, बयान किया जाता है। लाइट आई और फिर चलेगी कि एक तितली ने किसी दुनिया के किसी कोने में पर हिलाया, तो वो जो पर हिलाने से ज़रा थोड़ी सी हवा जो है पैदा होती है, तो वो इफेक्ट जो है ओवर द टाइम वो एक साइक्लोन बन सकता है। अभी इस तरह नहीं होता, ज़ाहिर आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी तितलियाँ दुनिया में हैं, जितनी वो दफ़ा पर मार रही हैं, अगर वो सारे साइक्लोन्स बन जाएं तो दुनिया का तो क्या हाल रहे। हर वक्त ही हर जगह ही वो साइक्लोन, पूरी दुनिया ही साइक्लोन बन जाएगी। उसका सिर्फ मकसद ये है कि छोटी चीज़ें अगर उनको बहुत ज़्यादा अरसे तक वो कायम रहें, उनका असर, तो वो बहुत बड़ा एक चेंज बन सकती है। इंसानी हवाले से मैं ये कहना चाह रहा था कि छोटी चेंज आप अपनी ज़िंदगी में कुछ छोटी सी चेंज कर दें। मसलन आप वॉक करनी शुरू कर दें, बड़ी सिंपल चीज़ है, बड़ी प्लेजेंट चीज़ है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। एक्सरसाइज करें, लेकिन अपनी जगह, मैं भी करता हूँ, लेकिन उसका अपना मेयार है, अपनी जगह है। वॉकिंग जो है ना, वो मैं उसको एक्सरसाइज भी नहीं डालता, ये एक प्लेजेंट सा एक आउटिंग होती है। एक्सरसाइज में भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये कोई ख़ास एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज अपनी जो सख्त किस्म की एक्सरसाइज है,
जिसमें आपका एक्सरसाइज वो मेरे हिसाब में जिसमें आपका सांस फूले, पसीना निकले और आप बात करने के काबिल ना रहे। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर ये बात आप एक्सरसाइज के दौरान कर रहे हैं तो एक्सरसाइज नहीं है वो, आपको उतना मौका मिल रहा है तो। लेकिन वॉकिंग जो है ना थेरेप्यूटिक है किसी वजह से। इंसान की जो टांगे ना ये कुछ, जब आप वॉक करके आते हैं ना तो आप बहुत सारा निराश हो जाते हैं, आपको बाहर की दुनिया में कुछ नजर आ जाता है, इंटरेस्टिंग चीजें। आपकी तन्हाई दूर नहीं होगी, जाहिर बात है कि वो लोग अजनबी हैं जो बाहर आपको मिलेंगे, नजर आएंगे, वो आपसे ज़्यादा बातचीत भी नहीं होगी, सिर्फ आपको नजर आएंगे अपना अपना काम कर रहे हैं। शायद ही बात है कोई, अगर आप एक ही रास्ते पे बार बार जा रहे हैं तो लोग शायद आपको पहचान ले, सलाम दुआ कोई करना शुरू कर दें, दोस्तियां नहीं बनेगी, आपकी तन्हाई दूर नहीं होगी, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन किसी वजह से ये बड़ी एक थेराप्यूटिक, एक एंटी डिप्रेसेंट गोली का जो है काम देती है। तो आपको छोटा सा कोई छोटी मोटी चेंज जो है अपनी लाइफ में करनी शुरू कर दें। ये छोटी छोटी लाइफ जो है चेंजेस है ना, वो आपकी लाइफ को जो इस वक्त जा रही है सीधी अंधेरे की तरफ और डिप्रेशन की तरफ और खड्डे में गिर रही है, उसके एंड में कोई अच्छी चीज़ नहीं है आपके लिए। तो आप उसको अगर चेंज करेंगे ना, छोटी सी 1 डिग्री चेंज, आपने वॉकिंग शुरू कर दी, 1 डिग्री चेंज आपने कुछ और छोटा सा कर दिया, 1 डिग्री चेंज। तो ये 1 डिग्री चेंजेस, छोटी छोटी चेंजेस जो आपकी लाइफ में आएंगी ना, ये आपको हो सकता है बटरफ्लाई इफेक्ट ले आए आपकी लाइफ में। इनसे शायद कोई नतीजा निकल आए, कोई ये पता नहीं क्या कहाँ पे ले जाए, मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये कहाँ पे जाएंगी, क्या बनेगा इनका, इसके उन वॉक के दौरान आपके साथ क्या होगा। और अगर आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी या पार्क चले जाते हैं, आप पार्क में जाके बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, एनीथिंग, ये आप सोच सकते हैं बेहतर कि आपके लिए क्या हो सकती है। मेरे जहन में तो यही वॉक वगैरह ही आई, रैंडम वॉक्स मैंने शुरू की हैं, बगैर कोई आइडिया किए किसी तरफ भी निकल जाओ, बस जस्ट डू द वॉक। लोगों को देखो, अगर आपकी ज़िंदगी में लोग नहीं है तो उनको आप उनके पास से गुजर सकते हैं ड्यूरिंग द वॉक्स। वो आपकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होंगे लेकिन आप लोगों को देख सकते हैं, और कुछ भी नहीं तो कम से कम आप आवाज़ें सुन सकते हैं। घरों में से आप गुजर रहे हैं और आपको जो है एक ज़िंदगी की आवाज़ें आ रही हैं, लोग जो हैं बातें कर रहे हैं, उसमें से बाहर गलियों में बच्चे भाग रहे हैं, सोच एक्टिविटीज़ हो रही हैं, समथिंग इज गोइंग ऑन। आप कम से कम लाइफ का पार्ट हुए बगैर लाइफ का पार्ट हैं, आप एक ऑब्जर्वर हैं ऑफ लाइफ। और कोई छोटी छोटी चेंजेस जो हैं आपकी लाइफ में क्या लेके आएंगी तब्दीलियां। हो सकता है आपकी जो है वो उस जो सिमत आपकी थी, जो आपको जो है डिप्रेसेंट दवाइयों की तरफ लेके जाने लगी थी, शायद वो उधर से बच जाएं आप। तो अपनी लाइफ को, अपनी खुशी की जिम्मेदारी आपकी अपनी है, आप उसको टर्न करना, आप अपनी लाइफ के ड्राइवर खुद हैं, इस गाड़ी को चलाना आप नहीं है। जब स्टीयरिंग आपके पास है, चाहे आपको पता है इस बात का कि स्टीयरिंग आपकी लाइफ का आपके हाथ में ये नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंज ये आपने खुद ही कर रहा है। थोड़ी सी हिम्मत करनी है, थोड़ी सी, बहुत बड़ी मैं नहीं कह रहा आपको बहुत बड़ी चेंजेस, मेजर चेंज करना शुरू कर दें। जस्ट लिटिल जो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में, कुछ ना कुछ तो बस में है ना आपके, आप अभी जिंदा तो है ना, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। जो मिनिमम छोटा से छोटा आप कुछ चेंज कर ला सकते हैं, वो चेंज ला के दें। कोई पता नहीं आपकी लाइफ कहाँ चली जाए और क्या अच्छी तब्दीलियाँ आपकी लाइफ में जो है इनसे आ जाए, या अच्छी ना भी आए, एक सिर्फ ये सोच तो आई ना कि तब्दीली करनी है, कुछ ना कुछ करना है, वो आपको थोड़ी देर के लिए बिजी कर देगी। आप एक वॉक पे चले गए तो घंटे 2 के लिए बिजी हो गए ना, उस वक्त तो आपका जहन में कोई अंधेरे और जो अफसरदगी और जो दुख और गम और परेशानियां के जो भूत है ना, वो तो कम से कम उस दौरान तो नहीं थे। तो वसूल हो गया ना आपको, और ये रोज़ आप थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो आपके वो घंटे, और फिर जब आप थोड़ी देर के लिए निकल जाएंगे तो हो सकता है आपको फिर तरीका पता चल जाएगा, यार मैं अगर एक चेंज करने से लाइफ में सुकून मुझे मिल गया तो मैं और भी चेंजेस कर सकता हूँ। तो आपको एतमाद अपने पर बढ़ेगा और आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। ये जो लाइफ का घोड़ा अभी आपको लेके भाग रहा है ना, ये आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको छोड़ दिया है। इसकी हालांकि लगान जो है आपके हाथ में ही थी, लगान आपके पास ही है, पकड़ लें और अपनी मर्जी से इसको जो है आस्ता आस्ता कंट्रोल लेना शुरू कर दें। इसको बताएं लाइफ को, आपकी लाइफ को, कि हु इज़ द बॉस।